आप सभी सुधीजनों को कोटसा अभिवादन करते हुए आज की सत्संग वेला का शुभारंभ भगवत कृपा से मैं कर रहा हूँ। वर्तमान में हम सब लोग सुख शांति की कामना करते हैं, चाहते हैं जीवन में शांति हो, जीवन सुखी व्यतीत हो। तो इस कामना की पूर्ति के लिए हमें शास्त्रों का चिंतन करना पड़ेगा। उसी दिशा में आज आप सबके बीच कुछ चर्चा करते हुए आज के इस पावन प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। अयोध्या जहाँ के राजा चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ जी महाराज थे और उनकी चर्चाएं वेद में भी विदित हैं, वेद को भी पता है। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ और वेद विदित तह दशरथ नाम। राउ राजा चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज। वेदों में ये नाम चर्चित है। प्रश्न उठता है कि ये नाम चर्चित क्यों है, इस नाम की ये उपादेयता, इसकी महिमा, इसकी चर्चा इतनी अधिक क्यों है। तो आज ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आदि काव्य रामायण पर मेरा ध्यान गया और छठवें सर्ग में हमने ये पढ़ा कि चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के शासन काल में महाराज दशरथ में तो विशेषताएं थी ही, अयोध्या की अपनी विशेषता थी ही, लेकिन वहां के नागरिकों की भी उत्तम स्थिति का वर्णन ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य में किया। इन सबकी चर्चा सुनते हुए एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि एक सुंदर राष्ट्र के निर्माण में राजा के साथ साथ प्रजा का भी बड़ा योगदान होता है। वो अयोध्या जिसको कौशल प्रदेश कहा गया, सरयू के पावन पुलिन पर बसी हुई ये नगरी, जो साक्षात परमात्मा राघवेंद्र सरकार की वो दिव्य क्रीड़ा स्थली, जहां जाने के बाद जीव को परम शांति प्राप्त होती है। भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि जा मज्जन तय बिनहि प्रयासा, सरयू की महिमा में मम समीप नर पावई बासा।
अतप्रिय मोय यहाँ के वासी, मम धामदापुरी। मानो वो परमात्मा राघवेंद्र सरकार का धाम ही अयोध्या है। सूर्य भगवान के पुत्र वैवस्वत मनु ने इस नगरी की स्वयं रचना की थी। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि अपने वर्णन क्रम में एक श्लोक में बताते हैं, सा योजने द्विचा भूया सत्यनामा प्रकाशते यस्याम दशरथो राजा। जहां के राजा दशरथ जी हैं, उस पूरी अयोध्या में 2 योजन का जो क्षेत्रफल था, उसको कोई भी युद्ध में जीत नहीं सकता था। युद्ध में पराजित न कर सके उसको कहते हैं अयोध्या, या जहां कोई युद्ध ना हो उसे कहते हैं अयोध्या। वहां युद्ध करना असंभव था। ऐसी वो पावन नगरी, वहां के चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज राजा हैं। बताया गया, यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षता। अयोध्यापुरी में निवास करते हुए महाराज दशरथ अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया करते थे। विशेषता ये थी, राजा दूरदर्शी थे, तेजस्वी थे और वर्तमान के कार्य का भविष्य के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आंकलन महाराज दशरथ सम्यक प्रकार से कर लेते थे। प्रजा के हित के लिए संचय करते थे। धर्म, अर्थ, काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए सत्य प्रतिज्ञ और अतिरथी थे। शास्त्रों में अतिरथी शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जो 10,000 महारथियों को अकेले पराजित करने की सामर्थ्य रखता है, उसको अतिरथी कहा जाता है। राजा का सबसे पहला धर्म है कि उसे विनम्र होना चाहिए, नीति में निपुण होना चाहिए, वाक्पट होना चाहिए, पड़ोसी देश राजा की सीमा में प्रवेश न कर सकें, ऐसी व्यवस्था राजा की होनी चाहिए। महाराज दशरथ की व्यवस्था ऐसी ही थी। मनुष्य सदैव प्रसन्न रहते थे। 8 मंत्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के थे और इन मंत्रियों के अतिरिक्त सुयश, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी
महाराज दशरथ के मंत्री न होते हुए भी मंत्री थे, माने पद नहीं था मंत्री का, लेकिन मंत्रणा दिया करते थे। और ये मंत्रियों का कार्य भी करते थे। मंत्री के लिए ब्रह्मर्षि वाल्मीकि गुणों की चर्चा करते हैं कि राजा के हित की कामना सदा सर्वदा मंत्रियों को करनी चाहिए। मंत्री राज्य का वो अंग है कि जिससे राज्य की कोई बात, राजा की कोई बात छुपी नहीं होती। महाकाव्य के एक श्लोक में मंत्रियों के गुण धर्म की चर्चा करते हुए ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कुशला व्यवहारेषु, व्यवहार में कुशल हो, सौहृदेषु, मित्रता करने में भी निपुण हो, और परीक्षता। दशरथ जी के मंत्रियों की परीक्षा चक्रवर्ती दशरथ ने और मनीषियों ने, आचार्यों ने कई बार ली और वे उसमें सफल हुए। प्राप्त कालम यथा दंडम धार्येउ सुतेष्वपि, यहां एक शब्द आया। इतने व्यवहार कुशल थे मंत्री, इतने सत्यनिष्ठ थे मंत्री कि अगर उनके पुत्र से भी कोई अपराध हो जाता था तो काल के अनुसार, समय के अनुकूल उसको भी दंड देने में कोई संकोच नहीं करते थे। इसी पवित्र श्लोक का भाष्य कवियों ने लिखा, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मंत्री कोष के संग्रह में, चतुरंगिनी सेना के विकास में, सत्पुरुषों की रक्षा में, विद्वानों का आदर करने में सतत लगे रहते थे। अच्छा, मंत्रियों की एक विशेषता बताई गई कि दूसरे देश के राजा क्या करते हैं, पड़ोसी देश के राजाओं के मुख का रुख क्या है, क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। हमारा गुप्तचर विभाग इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपने राजा को इस बात की जानकारी समय समय पर दे, और यदि राजा से सीधे बात नहीं कर सकता तो मंत्रियों को दे। एक श्लोक है, तेसाम विदितिम किंचित स्वेषु नास्ति परेषु वा, चाहे वो अपने ही मंत्री हों, अपने राज्य के लोग हों, अथवा परेषु दूसरे राज्य के लोग हों, वहां का शासन हो, लेकिन महाराज दशरथ के मंत्रियों से किसी की कोई बात छुपी नहीं रहती थी। राज्य के विकास के महत्वपूर्ण कर्म को मंत्री हित साध्य करने के लिए छुपाने में बड़े समर्थ थे। मुस्कुरा करके बात करते थे। वे कभी काम, क्रोध, स्वार्थ और लोभ के वशीभूत नहीं होते थे। मैं समझता हूं कि इन सब बातों को पढ़ करके जिस देश का राजा
इन लक्षणों से युक्त हो, जिस देश के मंत्री गुण और नीति दोनों से युक्त हों, परिपक्व हों, किसी को भी कष्ट न पहुंचाते हुए न्यायोचित ढंग से राज्य सत्ता का संचालन करें, उस राज्य के विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। प्रजा के संदर्भ में तीसरे क्रम में यदि हम चर्चा करें तो जो प्रजावासी थे वो सद्गुणी थे। उन सब में सदा शौर्य और उत्साह भरा रहता था। कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा आचरण नहीं करते थे जिससे उनके राजा का और उनके राज्य का सिर संकोच में झुक जाए। आप सब सुधीजनों से थोड़ी मैं प्रजा की भी चर्चा करूंगा। हम लोग कामना तो करते हैं कि राजा हमें अच्छा मिले, सारी अपेक्षाएं हमें राजा से होती हैं। आज संसार अधिकार प्राप्त करने की दौड़ में आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कर्तव्य बोध को हम लोग शनै शनै भूल रहे हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि अयोध्या में किस प्रकार के लोग रहते थे, प्रजा कैसी थी, आम नागरिक कैसा था। राजा अच्छा है, राज्य भी सुंदर है, व्यवस्थाएं भी उचित हैं, अनुकूल हैं, उपयुक्त हैं, तो प्रजा का भी अपना धर्म है कि वहां की प्रजा को कैसा होना चाहिए। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी संकेत करते हैं और शास्त्रों को वर्तमान परिवेश से जोड़ करके अपने को बदलने का प्रयास करना ही शास्त्रों की सच्ची सेवा है। ग्रंथ बहुत पढ़े लेकिन अपने आप को बदल न पाया, अपने में परिवर्तन न कर पाया, तो समझता हूं कि यह केवल शाब्दिक ज्ञान है। यह न तो मेरा ही हित करेगा, न जगत का कल्याण करेगा, और न ये किसी के लिए परमार्थ का मार्ग खोलेगा, और न किसी के लिए शिक्षाप्रद बनेगा। थोड़ा चिंतन करें, विचार करें, प्रजा के क्या नियम है, प्रजा को क्या करना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, प्रजा का आचरण कैसा होना चाहिए। इस संदर्भ में जब हम अयोध्यावासी नागरिकों की स्थिति का वर्णन करते हैं और सदग्रंथों में पढ़ते हैं तो बताया गया, कामी वा न करदयो वा न संस पुरुषः कश्चित्। अयोध्या में कामी व न, कोई कामी नहीं था। करदयो, कृपण नहीं था, कोई क्रूर व्यक्ति नहीं था, और किसी भी प्रकार से कोई मूर्ख भी नहीं था। दृष्टम शक्यम योद्धयाया न विद्वान न चा नास्तिका। तो जब न विद्वान को तोड़ेंगे तो न अविद्वान, कोई मूर्ख नहीं था।
सब जानकार थे और नास्तिक भी कोई नहीं था। यहाँ एक वाक्य में बीच में और बोलना चाहूंगा। राजा भी धर्मवान, प्रजा भी धर्मवान, और धर्म से ही राज्य चलता है। बिना धर्म के राज्य नहीं चल सकता। कभी कभी हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं कि अमुक लोग जब कभी सत्ता का संचालन करते हैं तो धर्म की बात करते हैं। राजा तो वही अच्छा होता है जो सदैव धर्म पालन करे और प्रजा भी धर्म का पालन करे। धर्म के बिना कभी भी राज्य सत्ता चल नहीं सकती और न्याय प्रजा को मिल नहीं सकता। इसलिए धर्म शाश्वत है, किसी भी परिस्थिति में उसको त्यागा नहीं जा सकता। अब इसी प्रसंग के दूसरे श्लोक में सर्वे नराश्च नार्याश्च धर्मशीला सुसंयता, अयोध्या के नर और नारी सब धर्मशील थे। जनकपुर के राज्य की व्यवस्था में भी रामचरितमानस में है, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पवित्र आचरण करने वाले थे। जनकपुर के नर नारी धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। विदुषी माताएं भी थीं। मुदिताशील वृत्याभ्याम महर्षय इवामला। जैसे महर्षि और महापुरुष और संतजन निर्मल होते हैं, वैसे ही अयोध्यावासी थे। प्रजा का ये धर्म होता है कि अपने राष्ट्र के निर्माण में प्रजा को भी धर्म के अनुकूल आचरण करते हुए संयम का और दुर्गुणों से दूर रह करके जीवन बिताने का लक्ष्य होना चाहिए। तभी हमारा राष्ट्र, हमारा देश ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। नामृष्ट भोजी न दाता, अपवित्र भोजन करने वाला कोई नहीं था। यदि इसकी व्याख्या की जाए तो भोजन का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज हम देखते हैं कि हमारा खान पान संयमित नहीं है। घर का भोजन कम अच्छा लगता है, बाहर के भोजन में रुचि कुछ ज्यादा ही है, जिससे कि हम रुग्ण हो रहे हैं। रोगी हो जाने पर हमारी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है और शारीरिक ऊर्जा भी काम करने के योग्य नहीं रहती। तो भोजन का बड़ा महत्व है। नामृष्ट भोजी, अपवित्र अन्न अयोध्या में कोई खाता नहीं था। और दान न देता हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं था। तीसरी बात बताई, मन को अपने वश में रखने वाले लोग थे। जिसका मन उसकी पकड़ से बाहर निकल जाए, ऐसा अयोध्या में एक भी नागरिक दिखाई नहीं पड़ता था।
और मैं यही एक चर्चा आपसे करूं कि अपनी पकड़ से एक का मन जब निकल गया तो परमात्मा राघवेंद्र सरकार को भी अयोध्या का त्याग करना पड़ा। इससे ज्वलंत उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, और प्रजा को भी सत्कर्म करना चाहिए। अयोध्या में कोई ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र न करे और यज्ञ न करता हो। क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य और वर्ण संकर अयोध्या में नहीं था कोई। कुल मिला के इस चरित्र को पढ़ने के बाद एक स्थिति सामने आती है कि हमें सबसे पहले स्वयं अपना निरीक्षण करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन करना चाहिए। और जहां अपने को सुधारने की आवश्यकता है वहां स्वयं अपने में भी सुधार करना चाहिए। मंत्रियों को स्वधर्म का पालन करना चाहिए, राजा को स्वधर्म का पालन करना चाहिए और प्रजा को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तब राम राज्य की कल्पना हमारी साकार हो सकती है। यहां इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात और आई कि मंत्री, राजा और प्रजा ये प्रिय बोलते थे, लेकिन प्रिय बोलने के साथ साथ सत्य वचः, इनकी बात सत्य भी होती थी। सत्य भी बोले और प्रिय भी बोले। अप्रिय सत्य जो बोलने योग्य नहीं है वो नहीं बोलना चाहिए। वाणी पर संयम राष्ट्र धर्म के पालन में बड़ी मजबूती के साथ करना चाहिए। तथ्य से युक्त कथ्य यदि नहीं है तो मैं निवेदन करूं कि राजनेताओं को भी इस प्रकार के तथ्यहीन कथ्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे प्रजा का विभाजन होता है, प्रजा बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और घृणा, भेद उत्पन्न होता है और उनके भीतर विचार जो शुद्ध हैं वो दूषित होने लगते हैं। इसलिए कब किसके प्रति हमें क्या बोलना है ये भी बहुत आवश्यक अंग है देश की समृद्धि के लिए, प्रजा के परस्पर प्रेम के लिए और राजा के स्वयं राज धर्म के लिए। एक बात और बताई गई कि राज सिंहासन
सदैव यथार्थ की नीति पर चला करते हैं। और किसी भी आई हुई समस्या के समाधान के लिए राजा को बड़े कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। उस निर्णय में प्रजा को वो निर्णय स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि आज की समस्या कल की बहुत बड़ी आपत्ति न बन जाए, इस सूक्ष्मदर्शिता के आधार पर मंत्रियों के समेत बुद्धजनों के बीच में बैठकर राजा जो निर्णय करता है उस निर्णय को स्वीकार करना, सर्वोच्च पीठ के निर्णय को स्वीकार करना हम सबका परम धर्म भी है और प्रजा का ये विशुद्ध आचरण भी होना चाहिए। कतिपय लोग यदि राज्य धर्म नहीं मानेंगे, न्याय धर्म नहीं मानेंगे, तथ्यों को नहीं मानेंगे, संस्कार, संस्कृति, स्थान, देश, काल, परिस्थिति और उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने का यदि वातावरण कतिपय लोग समाज के नहीं देंगे तो हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। हम सब एक बने, नेक बने, इसी आधार पर रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, बैर न कर काहू सन कोई, आपस में शत्रुता का त्याग करते हुए एक सुष्ट सभ्य समाज की संरचना हो, यही हमें सद्ग्रंथ सिखाते हैं। ऐसा ही राज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज का चलता था, जहां किसी भी प्रकार का कोई कष्ट किसी को नहीं था। देव संस्कृति की रक्षा के लिए वो युद्ध करने के लिए भी जाते थे। जिसका रथ अबाध गति से दसों दिशाओं में जाता है, वही तो दशरथ हैं। ये जीव ही दशरथ है। दसों इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है वो दशरथ। धर्म के 10 लक्षण जिसके अधीन हैं वो दशरथ। ऐसी पावन नगरी, सप्तपुरियों में एक, परमात्मा राघवेंद्र सरकार का वो साकेत ही मानो अयोध्या के रूप में हम लोगों के लिए दर्शनीय है। ऐसी अयोध्या को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को विराम देते हैं। मैं आप सबके बीच अब शीर्षक जो इसका दूंगा, धर्म चर्चा, और प्रतिदिन का वीडियो डालते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर दें, शेयर करें
लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मुझ जैसे अकिंचन पुरुष की ये बातें आप तक पहुंचें, आप इन्हें जांचें और जांच करके समय समय पर अपनी राय दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बड़ी आस्था से नमन करते हुए आज की वाणी को इसी पावन स्थल पर रोकते हैं। कल फिर चर्चा होगी। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।